Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, tangent to a circle, grade 10th. Today we are going to prove second theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Second theorem of this chapter, the statement of this theorem is the tangent to a circle and the radial segment joining the point of contact and the center are perpendicular to each other. अब हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन हमें ये है कि हमारे पास जो टेंजेंट है, हमने एक टेंजेंट लिया है सर्कल का और क्या ली है, रेडियल सेगमेंट ली है, जॉइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है। जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिलें, किसी भी दो चीज़ों के आपस में मिलने को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जिस तरह के अगर मैं एक ग्लास को टेबल पे रखूं तो हम देखेंगे कि जिन पॉइंट्स पे वो ग्लास टच कर रहा होगा टेबल को तो वो क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स होंगे। और हम देखेंगे, और यहाँ पे हमने क्या बात की है कि हमारे पास एक टेंजेंट है और साथ क्या है, एक रेडियल सेगमेंट है जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हमने करना क्या है, प्रूव उसको देखें। एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और किसकी हमने बात की है, साथ हमने बात की है सेंटर के, मतलब कि हमारे सेंटर से एक हमने देखा कि क्या है, सेंटर से ड्रॉ की गई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास है टेंजेंट है। इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमने प्रूव करना है कि वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट अपने फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को ज़रा देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन था। अब यहाँ पर हमें टेंजेंट गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये जो हमारे पास जो टेंजेंट है जो कि बेसिकली एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो वन पॉइंट पे टच करते हुए गुजर रहा है सर्कल को, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, वो जो एक पॉइंट है जो कि पॉइंट सी है, वो एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो इसको प्रूव करने के लिए हम किस अप्रोच को यूज़ करेंगे या किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे स्टूडेंट, उसको देखते हैं। हमें पता है कोई भी एक पॉइंट हो और उसका डिस्टेंस मैंने किसी लाइन से फाइंड करना हो, अगर मैं देखें ये सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस मैं फाइंड करना चाहती हूँ इस लाइन सेगमेंट ए बी के साथ, तो मुझे पता है कि मैं क्या ड्रॉ करूँगी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी, ये चीज़ तो हमें पता है। तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या शो कर रही होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लाइन सेगमेंट शो करेगी, हम मतलब इस कॉन्सेप्ट को उल्टा लेकर चलेंगे। पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि ओ सी क्या है, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। वो हम किस तरीके से करेंगे, पी हमने पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पी हमारे पास पॉइंट आया है जो कि ओ पी ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कट करते हुए गुजरी है सर्कल की सर्कमफेरेंस को, किस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे। ओके, उसके बाद देखें क्योंकि ओ सी और ओ डी दोनों ही रेडियल सेगमेंट हैं, या दो हम कह सकते हैं दोनों ही शो कर रहे हैं रेडियस को, तो रेडियस क्या है स्टूडेंट, एक कांस्टेंट है हमारे पास डिस्टेंस या कांस्टेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि रेडियल लाइन सेगमेंट जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। तो अगर ओ सी भी रेडियल सेगमेंट है और ओ डी भी रेडियल सेगमेंट है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि सेम सर्कल की जितनी मर्जी रेडियल सेगमेंट्स हों आपस में सेम होती हैं। या रेडियस के अकॉर्डिंगली इसको देखें तो एक सर्कल जितने मर्जी हम रेडियस ले लें स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अब ये दोनों क्योंकि सेम हैं और हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि ओ पी एक लाइन सेगमेंट है उसमें से हमने ओ डी एक पॉइंट लिया है, ओ डी इज़ लेस देन ओ पी, और उसके बाद क्योंकि ये इसके इक्वल है तो हम कह देंगे ओ सी इज़ लेस देन ओ पी। क्यों, हमें पता है हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं जनरल पॉइंट्स और हम एक बात जो किसी एक पॉइंट पे प्रूव कर, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में की थी, एक पॉइंट को प्रूव किया कि वो हमारा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो हमने उससे बेसिकली ये प्रूव कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ सी ही वो पॉइंट है जो कि हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट जिससे पास होकर गुजर रही है, बाकी कोई भी हम पॉइंट लेंगे वो सर्कल से होगा बाहर। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कि तो अगर ओ सी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं और पॉइंट की बात करें स्टूडेंट सी के अकॉर्डिंगली, तो ओ सी लाइन सेगमेंट अगर हम देखें जितनी भी हमारे पास हों और पॉइंट्स लें और हम लाइन सेगमेंट्स उनकी ड्रॉ करें उनसे होगी छोटी, तो हमने पहले प्रूव करना है फर्स्ट स्टेप में हमने प्रूव करना है कि ओ सी क्या है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
तो जैसे ही हम स्टूडेंट ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास जो OC है वो रिप्रेजेंट कर रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो हम फ़ौरन ही जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हमें पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास आता ही किसकी वजह से, वो हमारे पास आता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर होने की वजह से। अगर वो परपेंडिकुलर ना हो तो वो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, जो हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। इस कॉन्सेप्ट को भी हम प्रूव करके आए हुए हैं कि जो हमारे पास शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो शो होगा उस हमारे पास लाइन सेगमेंट से जिन दो पॉइंट्स, एक पॉइंट या एक लाइन की बात कर रहे हैं, वो आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर एंगल, मतलब आपस में परपेंडिकुलर हों, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती होंगी, तभी वो होंगी शॉर्टेस्ट। तो बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये आपस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला हमारा, वो क्या है, एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, और जिसको हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम इसको स्टार्ट करते हैं गिवन के थ्रू। सो व्हाट इज गिवन हियर? In a circle with center O has radius OC। तो हमारे पास जो OC है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियल, ये हम लेंथ की बात करेंगे तो ये रेडियल हमारे पास सेगमेंट है, और ये रिप्रेजेंट किसको करिए, बेसिकली हमारे पास सारे रेडियस ही हैं, क्योंकि ये फिक्स हैं किससे, सेंटर के साथ, इनका डिस्टेंस फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो OC है वो क्या है, रेडियस है, और उसके अलावा हमें क्या यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, उसको करेंगे मेंशन। AB जो कि हमें पता है कि टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट, लास्ट में हमने प्रूव किया था, यहाँ पे हमें इस चीज़ को गिवन में लेकर चल रहे हैं, टू द सर्कल एट पॉइंट C। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, गिवन आ गया। अब हम राइट करते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। सो हमने इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दूंगी, AB line and radial segment OC are perpendicular to each other। अब जैसे कि देखा स्टूडेंट, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो एनफ नहीं थी ये प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की है, हमने P पॉइंट लिया है और देखा है कि P पॉइंट जो कि है आ रहा है सेंटर से, P का डिस्टेंस है, उसमें हमें D पॉइंट एक ऐसा मिला है जो कि है सर्कमफेरेंस के ऊपर, जो कि बेसिकली सर्कमफेरेंस को कट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देंगे। टेक एनी point P other than C on the tangent line AB। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमने किस तरीके से इनको किया है, ज्वाइन पॉइंट्स को, ज्वाइन O विद P, और देखा जैसे हमारे पास हमने O को P से ज्वाइन किया तो हमारे पास OP आई है जो कि कट कर रही है किस पे, D पॉइंट पे, मीट्स द सर्कल एट D पॉइंट पे वो उससे कर रही है मीट, इसको हमने कर दिया है मेंशन। अब हम अपने प्रूफ की तरफ मूव करते हैं और इसको देखते हैं हम किस तरह कर रहे हैं प्रूफ, जिसका हम स्केच ऑलरेडी माइंड में अपने कर चुके हैं कि हम इसको किस अप्रोच के थ्रू लेकर चलेंगे। स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। AB
is the tangent to the सर्कल। हम अब टेंजेंट वाले ही कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी, और उसके बाद हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि जो सर्कल पे हमारे पास हम जो ले रहे हैं पी ओ पी कट कर रहा है किसको, सर्कमफेरेंस को, किस पे, पॉइंट डी पे। whereas OP cuts the circle at, कहाँ पे कट कर रहा है OP सर्कल को, D पे। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट वाली बात थी वो क्या थी, यहाँ पे हमें गिवन थी और हमने देखा कि हमने इसको कर दिया है मेंशन। अब क्योंकि ए बी क्या है, टेंजेंट है पी सी पॉइंट पे, और ओ पी कर रही है सर्कल को कट किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, तो हमने ये चीज़ मेंशन क्यों की है, ये हम चीज़ इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि हम बता सकें ओ पी लाइन सेगमेंट बड़ी है और ओ डी लाइन सेगमेंट क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को कर दूँगी राइट, मैयर हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों रेडियल सेगमेंट्स हैं तो वो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। मैयर ओ सी इक्वल्स टू मैयर ओ डी। अब इसमें रीज़न क्या लिखेंगे हम, रीज़न एक तो हमारी कंस्ट्रक्शन है कि कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने इसको इन दोनों को लिया है, कंस्ट्रक्शन सेम, और बेसिकली सेम हमने नहीं लिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे पास डी ऐसा पॉइंट आया है जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर आया है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस का कोई भी हम जितने मर्जी पॉइंट ले लें, उनके जो लाइन सेगमेंट्स होंगे उनका डिस्टेंस आपस में क्या होगा, सेम होगा। अब नेक्स्ट देखें, अब हम उस बात में आने लगे जिस पे मैंने आपको कहा था कि हम ओ डी क्या है, छोटा है किससे, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, बट हमें पता है कि जो ओ डी है, ओ डी क्या है, लेसर है किससे, ओ पी से। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो ओ डी है वो ओ पी से क्या है, लेसर है। ओके, और इसको मैं अगर कह दूँ इक्वेशन नंबर 1 रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और इसको मैं कह दूँ इक्वेशन नंबर 2 पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। ये हमारी, ये जो है बेसिकली मैंने 1 2 इन इस इक्वेशन और इस इनइक्वालिटी को नेम असाइन कर दिए हैं, इसलिए कर दिए ताकि हम इनको कर सकें आपस में कंपेयर। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, अगर ओ डी ओ पी से छोटी लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली ओ सी भी क्या होगी, ओ पी से छोटी लाइन सेगमेंट होगी, इसलिए मैंने इन दोनों को इस तरीके से मेंशन कर दिया है। तो इन दोनों को यूज़ करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ओ सी इज़ लेस देन ओ पी। अब ये कैसे आया है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड द इनइक्वालिटी 2 यूजिंग 1 एंड 2। अब देखें, क्योंकि OC छोटा है OP से, तो OC क्या है, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया है, सबसे छोटी लाइन सेगमेंट आ गई है स्टूडेंट हमारे पास, और हम यहाँ पे वही मेंशन करेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और अब फाइनली हम अपने लास्ट स्टेप्स पे ही हैं जिस तरीके से हम इसको करेंगे प्रूव। सो रेडियस OC is the shortest distance or shortest of all, हम जितने भी और लेंगे सेगमेंट लाइंस लेंगे बेसिकली, ऑफ ऑल लाइंस दैट can be drawn from O से हम कोई भी ड्रॉ करें टू द टेंजेंट के ऊपर लाइन, और वो हम कौन सी ले रहे हैं, यहाँ पर टेंजेंट हमने लिया हुआ है ए बी को। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ मेंशन किया कि ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, तो इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर सकती हूँ, इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टूडेंट, ऑल्सो ओ सी इज़ परपेंडिकुलर ओवर ए बी।
क्योंकि मैंने पहले बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट हम लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, तभी हम उसको क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट कहते हैं, अदरवाइज हम उसको शॉर्टेस्ट नहीं कहते। तो यहाँ पे मैं अब इसको कंक्लूड करने लगी हूँ। Hence, radial segment OC is perpendicular to the tangent AB. एंड दैट्स इट स्टूडेंट। यही हमने चीज़ करनी थी यहाँ पर प्रूफ, जो कि हम कर चुके हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली लेकर चले हैं। ये स्टूडेंट जो हमने आज थ्योरम प्रूफ किया है, होप के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस की हैं या मेन जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने किया है प्रूफ, वो आपको हो चुका है क्लेरिफाई। ऑब्वियसली जो थ्योरम 1 हम प्रूव करके आए और ये थ्योरम 2, इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे करेंगे यूज़ बाकी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए या किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।